अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जिसका उन्वान है भयानक रात। सड़क पर तेजी से आगे बढ़ती गाड़ी अब एक झटके से रुकी थी। इसने परेशानी से ड्राइविंग सीट पर बैठे असद को देखा, जो खुद भी परेशान होता सीट बेल्ट हटाकर अब गाड़ी से बाहर निकल रहा था। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। इसने खौफ से शीशे के पार देखा। इस पक्की सड़क के दोनों अतराफ घने दरख्त थे, जो इस वक्त रात की स्याही में डूबे हुए थे। दूर से आती जानवरों की आवाजें माहौल को मजीद पुरअसरार बना रही थी। क्या हुआ असद? असद को वापस गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठते देखकर इसने पूछा। पता नहीं नौशीन, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो इस इलाके में मोबाइल सिग्नल नहीं आ रहे, और तो और यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। वो खुद भी बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। अब क्या करें? सारी रात गाड़ी में तो नहीं बैठ सकते ना। नौशीन को सबसे ज्यादा इर्द गिर्द का खौफ सताए हुए था। थोड़ी देर रुकते हैं, शायद कोई लिफ्ट मिल जाए, वरना वो पीछे जो घर गुजरा था ना, इधर चलकर मदद मांग लेंगे। असद ने इसके खौफ को समझते हुए नरमी से कहा, जिस पर नौशीन अस्बात में सर हिलाती मदद के लिए दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी। तकरीबन 1 घंटा गाड़ी में बैठे रहने के बाद जब इस सुनसान सड़क पर कोई नजर न आया, तो असद ने परेशानी से इसकी तरफ देखा, जो बस रोने ही वाली हो रही थी। नौशीन, मजीद मदद के लिए इंतजार करना बेकार है। हम गाड़ी लॉक करके वो पीछे जो घर था वहां चलकर मदद मांगते हैं। शायद वो हमें अपने घर में रात रुकने दे। असद की बात पर इसने अस्बात में सर हिलाया और इसका हाथ थामकर वापस इसी रास्ते पर चल पड़ी, जहां कुछ कदमों की दूरी पर वो घर मौजूद था। क्या हम एक रात यहाँ ठहर सकते हैं? दरअसल हम दोस्त की शादी से होकर वापस घर जा रहे थे, पर हमारी गाड़ी खराब हो गई। दरवाजा खुलने पर सलाम दुआ के बाद असद अपना मसला बयान करने लगा, जिस पर हाथ में लालटेन थामे सफेद कपड़े में मलबूस सामने खड़ा शख्स बेतासुर चेहरे से इन्हें सुनता अस्बात में सर हिला गया। मेरे साथ आओ। दरवाजे से हटता वो पलट कर अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि असद के हाथ पर नौशीन की गिरफ्त सख्त हुई। वो इस माहौल से काफी खौफजदा दिखाई दे रही थी। रिलैक्स नौशीन, असद ने तसल्ली देने वाले अंदाज में इसका हाथ दबाया और इस शख्स की तरफ देखा जो इन्हें लाउंज में ले आया। माफ करना, लाइट गई हुई है और मेरा तो जनरेटर भी खराब है। आज की रात अंधेरे में ही गुजारनी पड़ेगी। वो हनूज संजीदा था। हम मैनेज कर लेंगे, पर आपने अपना नाम नहीं बताया, और आपके घर में कोई और है या नहीं? बशीर कहते हैं मुझे। बीवी और बच्चे सो रहे हैं अपने कमरों में। आप ये लालटेन लें और ऊपर जाकर दूसरा कमरा मेहमानों के लिए है, आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तफसीली जवाब के साथ लालटेन इनकी तरफ बढ़ाकर इसने सीढ़ियों की जानिब इशारा किया। असद ने हाँ में सर हिलाया और नौशीन का हाथ थामे सीढ़ियां चढ़ने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। असद, डरो नहीं, बस एक रात की तो बात है। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, इसने मुस्कुराते हुए कहा, यूं जैसे हौसला दे रहा हो। दोनों सीढ़ियां चढ़ते ऊपर कमरे के सामने आ रुके थे। नौशीन ने यूं ही गर्दन मोड़कर नीचे बशीर को देखना चाहा, पर पूरा लॉन्च अंधेरे में डूबा हुआ था। इसने घबरा कर असद के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी। अंदर चलो। दरवाजा खोलकर असद ने इसे अंदर जाने का इशारा किया। नौशीन ने डरते डरते अंदाज में कदम रखा और चारों जानिब नजर दौड़ाई। लालटेन की मध्यम रोशनी में भी वो अंदाजा लगा सकती थी कि कमरा इंतहाई साफ सुथरा और खूबसूरती से सजाया गया था, जैसे आज ही इसकी सजावट की गई हो। स्ट्रेंज,
क्या हुआ? नौशीन की आवाज पर लालटेन को टेबल पर रखते असद ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। कमरा तो ऐसे तैयार किया हुआ है जैसे हमारे आने का पहले से पता हो, और हैरत की बात है कमरा लॉक तक नहीं था। हालांकि इस आदमी के मुताबिक ये कमरा मेहमानों के लिए है। हैरान कुन बात तो ये भी है कि इसने हमारे बारे में कुछ पूछा ही नहीं और फौरन रात रुकने की इजाजत दे दी। लेकिन खैर, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए ज्यादा सोचो नहीं और बस सोने की तैयारी करो। रात बहुत हो गई है। नौशीन के सामने खड़े होकर इसने अपने दोनों हाथ इसके सामने फैलाए, जिन्हें वो मुस्कुराते हुए थाम गई। मैंने सोचा था घर जाकर तुम्हें बताऊंगा कि आज तुम कितनी प्यारी लग रही हो, मगर बेचारी किस्मत। इसके सजे संवरी रूप को देखकर असद ने सर्द आह भरी, जबकि इस बात का मतलब समझते हुए नौशीन की खिलखिलाहट कमरे में गूंजने लगी। इसे कहते हैं अरमानों पर औस पड़ना। वैसे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे मत करें, हटें पीछे। अपने करीब होते देखकर इसने असद को पीछे करने की नाकाम कोशिश की, मगर तभी दीवार पर लगी तस्वीर जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरी। नौशीन झटके से इससे दूर हुई और घबरा कर इसे देखा। रिलैक्स नौशीन, मैं अभी देखता हूं। असद ने आगे बढ़कर तस्वीर को उठाते हुए बगौर इसे देखा। लालटेन की फैली रोशनी में वो बेरंग तस्वीर, जिसमें उदास बैठी लड़की हाथ में सुर्ख रंग का दिल पकड़े हुए थी, इससे खून टपक कर जमीन को भी सुर्ख कर गया था। ये वाहिद रंग था जो इस तस्वीर में दिखाई देता था, देखने वाले को वहशत में मुब्तला कर रहा था। असद ने घबरा कर इस तस्वीर को वापस दीवार पर लटकाया और एक आखिरी निगाह इस पर डालकर फौरन फेर ली। क्या हुआ असद? नौशीन इसका घबराना नोट कर चुकी थी। कुछ नहीं, आओ नौशीन, सोते हैं। वो सीधा बेड की जानिब बढ़ा तो नौशीन भी खामोशी से चलती इसके साथ ही बेड पर लेट गई। धीरे धीरे सड़कती रात, जहां चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरे कमरे में इस वक्त घड़ी की सुइयों की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। नौशीन असद के सीने पर सर रखे सख्ती से आंखें मूंदे इस रात के गुजर जाने के इंतजार में थी, जब इसे अपने बालों में एक खिंचाव सा महसूस हुआ। असद, क्या कर रहे हो? मेरे बाल क्यों खींच रहे हैं? अब बंद आंखों से ही वो बुड़बुड़ाई। असद। दूसरी तरफ छाई खामोशी पर इसने सर उठाकर असद की तरफ देखा, जिसकी भारी होती सांसें इसकी नींद में होने का पता दे रही थी। नौशीन ने घबरा कर पीछे की तरफ देखना चाहा कि तभी इसके बाल किसी ने जोर से खींचे, जिसके नतीजे में गर्दन में लगने वाला झटका इतना शदीद था कि इसे अपने जिस्म से जान निकलते हुए महसूस हुई, और आवाज तो जैसे हलक में ही कहीं दब के रह गई थी। असद, इसने बमुश्किल इसे पुकारा, मगर आवाज इतनी धीमी थी कि असद की समातों तक इसका पहुंचना मुमकिन ना था। नौशीन ने अपने हाथ को हरकत देनी चाहिए, पर शायद इस वक्त जिस्म ने भी इसका साथ छोड़ दिया था। बेबसी की इंतहा पर पहुंचते इसकी आंखों से आंसू रवा हुए। नौशीन, क्या हुआ? असद ने इसे झंझोड़ा। नौशीन ने एक झटके से आंखें खोलते हुए इसकी तरफ देखा। एक पल के लिए तो इसे समझ नहीं आया कि इसके साथ आखिर हुआ क्या है। क्यों रो रही हो नौशीन? असद इस पर झुका, नरमी से इसके आंसू साफ करने लगा, जबकि वो हैरत से इसे देख रही थी। तुम तो सो रहे थे ना? असद, मैं कब सोया? तुम सो गई थी और सोते हुए ही रोना शुरू कर दिया। देखो, मेरी शर्ट तुम्हारे आंसू से गीली हो गई है। लालटेन की रोशनी में इसने असद की शर्ट की जानिब देखा, जो सीने की तरफ से गीली थी। नौशीन की उलझन भरी नजरें वापस इसके चेहरे की जानिब उठी। वो मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रहा था। वो मजीद उलझ गई। असद, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इस फैले हुए मेकअप में कसम से चुड़ैल लग रही हो। असद का इशारा नौशीन के गालों पर फैले काजल की तरफ था, जो रोने के बाइस आंखों से गालों तक का सफर तय कर गया था। उफ, अब मैं क्या करूं? और तुम हंसना बंद करो।
असद को मुसलसल हंसते देखकर वो चिढ़ती हुई इसे पीछे धकेलकर खुद उठकर बैठ गई। वॉशरूम में जाकर मुंह धो और क्या। वो अब भी हंसते हुए बोला, अपने मोबाइल की लाइट जलाकर मुझे दें। नौशीन ने अपना हाथ इसके सामने फैलाया। वो तो तुम्हारे बैग में था। असद ने याद दिलाया, और बैग तो गाड़ी में ही रह गया। उफ, इसने अपनी बेवकूफ़ी पर सख्ती से आंखें मींच ली। ऐसा करो, लालटेन ले जाओ। हाँ, ये ठीक है। बिस्तर से उतरकर वो लालटेन की तरफ बढ़ी और लालटेन उठाकर कमरे में मौजूद वॉशरूम में घुस गई। अब कमरे में मुकम्मल अंधेरा छा चुका था। असद आंखों पर हाथ रखे लेटा था कि इसे अपने पैर पर सख्त दबाव महसूस हुआ। इसने एक झटके से आंखें खोली। ऐन इसी वक्त कमरे का दरवाजा भी झटके से खुला था। इससे पहले असद कुछ समझ पाता, वो जो भी था इसे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले गया। लालटेन की रोशनी में वो नल के सामने झुकी अपने चेहरे को मेकअप से साफ करने में मसरूफ थी। इसने नल बंद करके चेहरा ऊपर उठाया, जिसके साथ ही एक फलक शगाफ चीख इसके हलक से निकलकर वॉशरूम में गूंजी। शीशे में नजर आता इसका अक्स इस वक्त पानी की बजाय खून में लथपथ इस पर नजरें जुमाए खड़ा था। नौशीन की चीखों का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। वो तेजी से दरवाजा खोलती वॉशरूम से बाहर निकली। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। इसने बदहवासी में असद को पुकारा, मगर वहां तो बस खामोशी का राज था। आंखें अंधेरे से मानूस हुई तो इसने देखा कमरा खाली था, जबकि दरवाजा खुला हुआ था। वो खुद भी भागती हुई कमरे से बाहर निकली। असद, कहाँ हो तुम? इसे तो रोना आने लगा। तन्हा इस अंधेरे में डूबे घर से इसे खौफ महसूस हो रहा था। असद, इसने फिर पुकारा, जबकि दूसरे कमरे से असद के चीखने की आवाज सुनाई दी। नौशीन तेजी से इस तरफ बढ़ी। दरवाजा धकेल कर इसने जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने ही छोटी बच्ची खड़ी नजर आई। कौन हो तुम? इसने हैरत से पूछा। दूसरी जानिब खामोशी छाई रही। वो बच्ची बस खामोश खड़ी इसे देखते जा रही थी। बशीर की बेटी हो? चली जाओ यहां से। मर्द और औरत की मिली जुली आवाज में अपने सवाल के बदले मिलने वाला जवाब इसे एक बार फिर भागने पर मजबूर कर गया था। वो चीखते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी थी। जब सीढ़ियां चढ़कर असद तेजी से इसके पास आया, नौशीन ने खौफ से असद को देखा, जिसके सर से खून निकल रहा था। इसे तो यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था कि आया सामने खड़ा असद इसका शौहर है भी या नहीं। असद ने डरते डरते तस्दीक चाही, ये घर ठीक नहीं है। असद, इसने डरते डरते तस्दीक चाही, ये घर ठीक नहीं है। नौशीन, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो तकलीफ ज़दा लहजे में बोला, पर तुम्हें चोट कैसे लगी? असद, नौशीन की नजरें इसके सर से निकलने वाले खून पर जमी थी। न जाने कौन सी ताकत थी जो मुझे बेड से खींचते हुए नीचे लाउंज में ले गई। बस इस दौरान ही मेरा सर फट गया। ये कहते हुए असद ने इसका हाथ पकड़ा और तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा कि तभी सफेद लिबास में लंबे बाल अपने आगे डाले एक औरत इनके सामने आ खड़ी हुई। वो उल्टे पांव ऊपर की तरफ भागे। पूरे घर में बच्चों के रोने और औरतों के चीखने की आवाजें गूंजने लगी। असद, हम नहीं बचेंगे, ये हमें मार डालेंगे। कानों पर हाथ रखे हुए वो रोते हुए बोली, नौशीन प्लीज रो नहीं, हम निकल जाएंगे यहाँ से, बस थोड़ी हिम्मत करो। असद ने इसका हाथ मजबूती से अपनी गिरफ्त में लिया और छत की जानिब जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था जब वही औरत चारों हाथों पैरों पर चलती सीढ़ियां उतरती दिखाई दी थी। वो वापस नीचे की तरफ भागे। असद, मेरा पैर। तेजी से भागते हुए नौशीन का पैर मुड़ा और वो वहीं पैर पकड़कर बैठ गई। नौशीन, हिम्मत करो प्लीज। असद ने इसका हाथ पकड़कर इसको खड़ा किया और इसको लिए लॉन्च की तरफ बढ़ा। वक्त क्या हुआ था इन्हें कुछ खबर न थी। जैसे भी करके इस असेर ज़दा घर से बाहर निकलना चाहते थे, पर कैसे, ये वो खुद भी नहीं जानते थे। लॉन्च में पहुंचकर दोनों अपना सांस बहाल करने के लिए रुके थे
कि अचानक खून की बूंदें इन दोनों के चेहरों पर गिरना शुरू हुई। चेहरा जब उठाकर देखा तो छत से लटके फानूस पर किसी आदमी की खून में लथपथ लाश लटक रही थी। नौशीन भागो, इस आदमी से नजरें हटी तो असद की नजर नौशीन के पीछे खड़ी इसी लंबे बालों वाली औरत पर पड़ी। वो चीखा और इसीलिए बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा जो लॉक था। अरे ये तो लॉक है असद, नौशीन रोते हुए बेबसी से बोली। साथ ही चेहरा मोड़कर पीछे देखा, दाएं जानिब से निकलकर एक बच्ची भी इन्हें अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी थी। असद जल्दी करो प्लीज, ये हमें मार देंगे। असद दरवाजे को खोलने की कोशिश करो। दरवाजे को खोलने की कोशिश करता असद खुद भी बेबस दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि वो कुछ करता किसी आदमी के चीखने की आवाज इनके कानों से टकराई। वो पीछे मुड़े, वही फानूस वाला आदमी हाथ में कुल्हाड़ा पकड़े भागता हुआ इनकी तरफ आ रहा था। इन दोनों ने सख्ती से आंखें मीच ली। अब मौत से भला कौन भाग सकता था। इस आदमी ने कुल्हाड़ा असद की तरफ फेंका, जिसके साथ ही एक जोरदार आवाज इस तन्हा घर में गूंजी थी और फिर सन्नाटा छा गया, मौत का सा सन्नाटा। असद नौशीन ने आंखें खोलकर देखना चाहा, पर चेहरे पर पड़ती तेज रोशनी इसे वापस आंखें बंद करने पर मजबूर कर गई। नौशीन, असद की आवाज पर नौशीन ने दोबारा बमुश्किल आंखों को खोलकर देखा। चेहरे पर पड़ती ये रोशनी सूरज की थी और सामने ही दरवाजे पर दो आदमी खड़े थे। तो क्या सुबह हो गई थी ये? और असद का ख्याल आते ही इसने खौफ से नजरें घुमाई, पर वो तो बराबर ही में सही सलामत खड़ा इन आदमियों को देख रहा था। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? इनमें से एक आदमी ने पूछा। जी वो हम। फिर असद ने इन्हें सब कुछ बताया, जिसे सुनकर इस आदमी ने गहरा सांस लिया और दोनों को देखा। मैं बशीर हूँ और ये मेरा घर है। इस आदमी की बात पर असद ने बेयकीनी से इसे देखा। ये तो रात वाले बशीर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जबकि नौशीन तो खौफ से पूरे लॉन्च में नजरें घुमा घुमा कर देख रही थी, जहां अब बूढ़ी भयानक औरत, वो आदमी, बशीर और बच्ची कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। आपका घर? हाँ ये मेरा घर है, पर असेबज़दा होने के बायस मैं इस घर में ना रह सकता हूँ ना इसे बेच सकता हूँ। खैर अब तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकलो, हमें यहाँ पढ़ाई शुरू करनी है। मालिक मकान बशीर ने कहते हुए अपने साथ खड़े आदमी की तरफ देखा, जो अपने हुलिये से ही कोई आमिल लगता था। वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ता अंदर की जानिब बढ़ा था, जब मर्द और औरतों की मिली जुली आवाजें एक बार फिर इस घर में गूंजी थी। असद फौरन ही नौशीन का हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर निकला। तेजी से भागते हुए इन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था और सीधा जाकर रोड पर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठे थे। ड्राइविंग सीट पर बैठकर असद ने गाड़ी स्टार्ट की, जो फौरन ही स्टार्ट हो गई। इसने नौशीन की तरफ देखा, जो नम सूजी हुई आंखों से इसे देख रही थी। गाड़ी का खराब होना भी गुजरी रात का एक हिस्सा लग रहा था। असद ने गहरा सांस लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी, यहाँ फिर कभी वापस ना आने के लिए। डायरी बंद करके इसने साइड मेज पर रखी और बाईं जानिब लेटे अपने शौहर असद और 1 साला बेटे अहमद को देखा, जो गहरी नींद सो रहे थे। इस वाक़े को 2 साल गुजर चुके थे, मगर आज भी इसे वो रात शिद्दत से याद आती है तो इसकी नींदें उड़ा देती है। इस असेबज़दा घर में गुजरी वो एक रात इसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। नौशीन क्या हुआ? असद ने कोहनी के बाल जरा सा उठते हुए इससे पूछा। आंखें नींद से बोझल हो रही थी। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। असद, वो नजरें चुराती हुई बोली। असद इसके अंदर मौजूद छुपे बैठे खौफ से बखूबी वाकिफ था, क्योंकि इस रात को वो भी तो भूल न पाया था। असद ने मजीद कुछ कहे बगैर नरमी से नौशीन को अपने हसार में लिया और इसका सर अपने सीने पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता इसकी कमर से हिलाने लगा। नौशीन भी इसके मजबूत हिसार में आकर पुरसकून होती आंखें मूंद गई थी।